महाराज जी, यदि संत मार्ग पर चलने से भगवत प्राप्ति होती है तो गृहस्थ जीवन की क्या आवश्यकता, और यदि गृहस्थ नहीं, जीवन क्या में आप समझते हो कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है क्या? संत क्या कपड़ा बदलने वाले को कहते हैं क्या? संतों के लक्षण होते हैं। तो बोले फिर आप क्यों कपड़ा पहने हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव निवृत्त था। ये जितने बाबा जी हैं ये सब निवृत्त मार्ग के हैं। नहीं पसंद संसार का राग, नहीं पसंद संसार के कर्तव्य, मुझे एक परम कर्तव्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित होना है। तो इसीलिए भगवान ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ धर्म, निवृत्ति मार्ग वैरागी मार्ग। वैरागी मार्ग में चलते हुए जो गति भगवान की प्राप्त करते हैं, वही गृहस्थ में सत्भाव से चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम चलते हैं। अंतर इतना होता है, गृहस्थ में भगवत प्राप्ति अपनी ही करने बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर वैरागी भगवत मार्ग में सही ढंग से चल गया तो लोक के लोक को पावन कर देगा। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो लोक के लोक को पावन कर सकता है। अगर बचपन से भगवान के मार्ग में न चले होते तो आज आप जो सुन रहे हैं, आप जो आनंद ले रहे हैं, आप जो आकर्षित हो रहे नहीं होते। संसार के भोग भोगे होते, मनोरंजन किए होते, संसार का नाना प्रकार का राग रंग भोगे होते, तो ये नहीं होता। बचपन से भगवान ने त्याग कराया और तैयार किया है। जब तैयार हुए तो तुम हमारे बीच में बैठ के बोल रहे हैं। तुम्हारे बीच में बैठ करके जो प्रकाश हो रहा है उसे आप आंतरिक अनुभव करो, उसे आंतरिक अनुभव। एक वैरागी यदि सच्चे मार्ग से चल जाए तो लोक के लोक को तार सकता है। गृहस्थ धर्म में सम्यक धर्म पूर्वक विषयों का भोग करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अपना उद्धार किया जाता है। और वैरागी घोर तपस्या और इंद्रियों के विषयों का त्याग करके पूरे जीवन जगत मंगल के लिए तपस्या भजन करते हुए सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन। इसलिए हर गृहस्थ जो सद्भाव का है वो चाहे जो वैरागी हो चरणों में झुकता है। गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम है वैराग्य आश्रम। तो ये नहीं है कि सबको बाबा जी बनकर ही भगवत प्राप्ति बन नहीं सकते। तो वैरागी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। ये मत समझो कि केवल कपड़ा बदल लेना वैरागी होता है। साधना करके अपनी इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, जहां एक सेकंड के लिए भी मनोरंजन नहीं, पूरा जीवन आप विचार करके कांप जाओगे। केवल देख लिया कि बाबा जी है तो हाँ बाबा जी है, लेकिन जीवन अगर देख लो तो कांप जाओगे कि ये जीवन है। एक सेकंड के लिए मनोरंजन नहीं है, एक सेकंड के लिए कोई ढांढस बनाने वाला नहीं, कोई छाती से लगा के बोलने वाला नहीं। शाबाश। एक सवाल है, आप सिर्फ ईएमआई देते हो ना, कभी सोचा है कि आपको ईएमआई मिल भी सकती है? एंड सच बताओ 99% जिसको सब विरोध भाव में ही खड़े, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आसक्ति राग द्वेष ईर्ष्या, इन सब को परास्त करके और तुम्हारा परम मंगल विधान करने के लिए भगवान एक वैरागी को तैयार करते हैं। ये निवृत्ति मार्ग ऐसे नहीं है। अगर बैलेंस बना के चल रहे तो पाखंड और दंभ की बात अलग है, लेकिन अगर ठीक मार्ग से चल रहे हो तो खाड़ की धार पर चलना है। चढ़ के मैन तरंग पर चली वो पावक माए, प्रेम पंथत कठिन है सबको निभातना है। खिलवाड़ समझते हो वैराग्य का मार्ग? तो गृहस्थ मार्ग में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए, नाम जप करते हुए आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। लेकिन वैरागी लाखों को भगवत प्राप्ति कराएगा, लाखों का कल्याण होगा अगर सही ढंग से चल रहा है तो। नहीं, कपड़ा बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में महाराज जी कहीं ना कहीं ये मान्यता बन जाती है कि खूब भोगने की छूट है, तो इसलिए मतलब नहीं, छूट तो कहीं नहीं दी गई है, छूट तो कहीं नहीं दी गई। अगर धर्म के अनुसार देखो तो पहला आश्रम गृहस्थ धर्म के या विरक्त धर्म के आश्रम के पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। चाहे वो विरक्त जाना हो या गृहस्थ जाना हो, दोनों के लिए पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है। कम से कम 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी। इसके बाद यदि आपकी निवृत्ति परक वृत्ति है तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति परक है तो गृहस्थ।
अब 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहे, इसके बाद एक पत्नी व्रत। अपनी पत्नी में भी वो भी धर्म के अनुसार जो शास्त्र की आज्ञा है, मासिक धर्म के एक सप्ताह बाद संतानोत्पत्ति की भावना से महीने में एक बार ऐसा। पर स्त्री रमण घोर नरक जाना, पर पुरुष रमण घोर नरक जाना। यहां मनमानी आचरणों को थोड़ी गृहस्थ धर्म कहते। आए हुए अतिथि के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित करने की भावना रखना। अतिथि न भूखा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अतिथि सत्कार न। यहाँ कहाँ अतिथि? दरवाजे पे भिक्षुक को देखते ही रोष भरी दृष्टि देखे, ये नहीं भगवान है, नारायण किस रूप में आ गए। आओ आओ प्रभु, भोजन पाइए, जल पीजिए, आसन में ग्रहण कीजिए। अतिथि सत्कार गृहस्थ में, माता पिता की सेवा गृहस्थ में, पूरे परिवार को भगवत स्वरूप मानते हुए धर्म पूर्वक कमा कर धन और उसकी सेवा करे और नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ मनमानी भोगों के लिए थोड़ी, चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थ हो, धर्म से नहीं चलोगे तो नरक जाओगे। हरे शिष्य धर्म शोक न हरे सो गुरु घोर नरक मा परे। ये ऐसे थोड़ी है, सिद्धांत है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, अगर धर्म पूर्वक चलता है तो भगवत प्राप्ति होती है, अगर धर्म पूर्वक नहीं चलता है तो उसकी दुर्गति होती है। कपड़ा नरक से नहीं बचा सकता, चाहे जैसे पहनो। धर्म से चलोगे तो बात बनेगी। दोनों मार्ग तपस्या के हैं हमारे, दोनों मार्ग सत्मार्ग है। भगवान के द्वारा दोनों मार्ग स्थापित किए गए, गृहस्थ और विरक्त। दोनों धर्म से चलेंगे, अपने अपने धर्म से, तो कल्याण हो जाएगा, दोनों का परम कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, सभी इच्छाओं और कामनाओं को केवल प्रभु जी से जोड़कर कैसे प्रभु से एक रूप हो सकते हैं महाराज जी? सारी समस्या तो इच्छा कामना की है, पर यह है कि चलो त्याग नहीं सकते तो प्रभु से मांगो, अन्य किसी से नहीं। भगवान ने अर्थार्थी भी अपना भक्त कहा है, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अगर हमें कोई भी वासना चाहिए तो भगवान से हम पूर्ति करें, अन्य किसी से चाह ना करें। भगवान से चाह करने पर क्या लाभ होगा? वस्तु भी मिलेगी और वस्तु का राग नष्ट हो जाएगा। वस्तु मिलेगी और उसका राग नष्ट। जैसे करदम जी से भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश किया सृष्टि रचना करो। उन्होंने विचार किया सृष्टि रचना तभी हो सकती जब पत्नी हो। अब पत्नी की प्राप्ति के लिए उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, तो उनका मुझे पत्नी चाहिए, तो भगवान रो पड़े। बिंदुसर जो बना है भगवान के आंसू से बना है। क्यों रो पड़े? मेरे सामने उपस्थित होने पर, मेरी प्राप्ति होने पर भी पत्नी की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति की बात नहीं। तो भगवान के अश्रुबिंद निकला, जिससे बिंदुसर, वहां बिंदुसर की रचना हुई। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें पत्नी की प्राप्ति तो होगी ही, महाराज आदि सम्राट मन की पुत्री देहूति जी से, और मैं स्वयं पुत्र बनूंगा आकर। ये अपनी तरफ से भगवान ने कहा। और भगवान कपिल देव जी के रूप में अवतरित होकर के करदम जी और देहूति जी को उपदेश करके संसार राग का नाश किया। तो जो भगवान से हम चाह करते हैं तो भगवान कृपा करके हमको ऐसा ज्ञान देते हैं कि उस इच्छा का राग ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से चाहिए। बने तो रघुपति ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धुगुर। हमें केवल अनन्य भगवान के रहना चाहिए। जो बनाएंगे ठाकुर जी बनाएंगे, वो बहुत अच्छा बनाएंगे। वो जो बनाएंगे आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। इसलिए भगवान से ही अपनी इच्छाएं जोड़नी चाहिए। नाथ आप पिता हो, आप स्वामी हो, आप मालिक हो, मुझे परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, मेरी इच्छा है कि ये पूर्ति हो। तो देख लो, अगर आपका विधान ऐसा मंगल हो कि हमारी हानि ना हो तो आप दे दीजिए, अगर हानि हो तो मेरे मांगने पर भी न दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए, थोड़ी छूट दे दीजिए। पूर्ति ना होने पर भगवान से नाराज मत होइएगा, अश्रद्धा मत कीजिएगा। वो भगवान वही पूर्ति करेंगे जिससे मंगल होगा, पक्का समझो। इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए।